दोस्तों मार्केट में एक और नया लोन एप्लीकेशन आ गया है जिसका नाम है क्लियर क्रेडिट लोन एप्लीकेशन। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लियर क्रेडिट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। एंड ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज एप्लीकेशन है या नहीं, या ये भी एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट कर सकता है। तो आपको सोच समझ करके ही लोन लेना है, क्योंकि देखो अभी मार्केट में काफी सारे फेक लोन एप्लीकेशन भी निकल रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको प्रॉपर वीडियोस बताऊंगा एंड जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करोगे एंड सारा डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रिव्यू कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन की रिव्यू की मैं बात करूं जिसका 4.1 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होता है एंड जैसे ही ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है, वेलकम। एंड यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है एंड अगेन से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। एंड दोस्तों अब आपको लोकेशन को आपको ऑन करने के लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एसएमएस परमिशन देने के लिए अलाउ जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ कर लेना है। एंड दोस्तों कुछ सेकंड तक का आपको वेट करना होता है। एंड दोस्तों कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम लिमिट जो है यहाँ पे मुझे 80,000 का मिला है, क्योंकि मेरा सिविल स्कोर 600 प्लस है, जिसकी वजह से। एंड रिपेमेंट करने का समय दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है 91 दिन से लेकर के 210 दिन तक वैसे बोल रहा है। एंड डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% पर डे के हिसाब से मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट लिमिट हाई होगा एंड क्विक आपका अप्रूव होगा एंड कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपका लोन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको 3 स्टेप में कंप्लीट करने होते हैं। यहाँ पे रजिस्टर करना होता है, आपको पैन कार्ड से वेरीफाई करना होगा, केवाईसी करना होगा एंड आपका लोन मिल करके आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप लोन लेना चाहते हो तो दोस्तों अब आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फोन नंबर से लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है एंड आपका फोन जो है रिचार्ज होना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए मैं अपना यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। आपको भी मोबाइल नंबर फिल करना है। देन दोस्तों यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद कुछ सेकंड तक वेट करना है एंड कुछ सेकंड तक वेट करोगे तो आपका मोबाइल नंबर अगर रिचार्ज है, मैसेज आता है तो आपके अपने मोबाइल नंबर पे आपका एक मैसेज आएगा। हो सकता है कि आपका ऑटोमेटिक भी फिल हो जाएगा, लेकिन अगर आपका ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है तो दोस्तों कॉपी कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैसेज आ गया 8360 आया है, तो आपको भी अपना 8360 मैसेज देख करके भी फिल करना होता होगा, या कभी कभी ऑटोमेटिक भी फिल हो जाता है। उसके बाद अगर आपका मैसेज आ गया, ओटीपी आ गया, तो आपको क्या करना है, देख लेना है, मैच कर लेना है। एंड दोस्तों अब आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। एंड जैसे ही कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड फिल करना होगा। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना है एंड यहाँ पे उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करने होते हैं एंड लोन अमाउंट जो है डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा बिना कोई दिक्कत के। तो चलिए सबसे पहले एक एक स्टेप को सही तरीके से करते हैं। उसके लिए अब आपको स्टार्ट सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है एंड जैसे ही इस पर क्लिक करते हो अब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है वेयर ओवर ड्यू इज पास्ट 6 मंथ। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपका पास्ट 6 मंथ से कहीं भी ओवर ड्यूज है, तो अगर है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है इस एरो वाले ऑप्शन पर। अब आपको क्लिक कर लेना है एंड जैसे ही क्लिक करते हो तो यस, अगर है तो यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मेरा नहीं है तो नो वाले पर क्लिक करके कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम ओवर डेट। तो अगर आपका ओवर डेट अगर आपका है तो आपको देख लेना है आपका मैक्सिमम कितने तारीख तक का है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो 0 पर क्लिक करके कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो करेंट टोटल अमाउंट इंटरेस्ट लोन, अगर आपका पहले से अगर लोन लिया है तो अगर टोटल इंटरेस्ट रेट है तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है कि आखिर आपका इंटरेस्ट रेट है तो आपका कितना है। मेरा नहीं है तो यहाँ पे 0 to 3000 करके कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों अब आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ लोन्स एवर टेकन, अगर आपके पास पहले से कभी लोन लिए हो तो कितना लिए हो, तो आपको अपने से देख लेना है। मैंने नहीं लिया है तो 0 पर क्लिक करके कंफर्म पर क्लिक कर दे रहा हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करेंट लोन्स अगर आपका एक भी है तो आपको देखना है, अदरवाइज 0 पर क्लिक करके आपको छोड़ देना है। तो इस तरीके से आपका सारा डिटेल्स जो है फिल हो चुका है, एक बार देख लेना है अप एंड डाउन करके, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
दोस्तों अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है एंड कुछ सेकंड तक का दोस्तों वेट करना होता है। एंड जैसे ही कुछ सेकंड तक का वेट करते हो अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें देख सकते हो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे 4 सिंपल से स्टेप कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले पैन कार्ड का यहाँ पे फ्रंट का फोटो अपलोड करना होता है एंड यहाँ पे आपका फेस का लाइव डिटेक्शन होगा, यानी सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करके सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपना पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड कर लिया है। एंड जैसे ही पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो यहाँ पे अपलोड करते हो, यहाँ पे जो आपका पैन नंबर होगा यहाँ पे शो हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका पैन कार्ड पे जो नाम होगा वो भी आपका शो हो जाएगा। उसके बाद अब आपका सेकंड स्टेप क्या करना होता है, सेल्फी वेरिफिकेशन करना होता है। एंड सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए कैमरे पर क्लिक करके आपको यहाँ कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं अपना सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना सेल्फी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड दोस्तों अगर आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो आपका कंफर्मेशन आएगा कि आपका पैन कार्ड आपका सही है या नहीं है। अगर आपका सही है तो कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करते हो अगेन से आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें अब आपका सेकंड स्टेप फिल करना होता है। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, तो सेकंड स्टेप फिल करने के लिए तो अब आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करना होता है। पर्सनल डिटेल में अब आपका यहाँ पे देख सकते हो पर्सनल ईमेल आईडी फिल करना होगा। उसके बाद अब आपको जेंडर टाइप सेलेक्ट करना होता है। जेंडर टाइप सेलेक्ट करने के लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है एंड यहाँ पे मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपका डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर उसको आपको फिल करना होता है, जो कि आपके अपने कैलेंडर के हिसाब से देखना है। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ इसको भी फिल कर लूंगा। एंड दोस्तों जैसे ही जो आपका डेट ऑफ बर्थ है सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद अब आता है पर्पस ऑफ लोन। तो लोन लेने का पर्पस क्या है, यहाँ पे काफी सारे पर्पस ऑफ लोन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको अपने हिसाब से देख लेने की आपका पर्पस ऑफ लोन आखिर है क्या। उसके बाद अब आपको देखने के लिए मिल जाता है एजुकेशन बैकग्राउंड। उसके लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है तो आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे में देख सकते हो आपका मैरिटल स्टेटस देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको मैरिटल स्टेटस फिल करने के लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंगल हो, मैरिड हो या यहाँ पे मैरिड हो तो चिल्ड्रन है या नहीं है आपको अपने हिसाब से देख लेना है। एंड दोस्तों यहाँ पे अब आपको देख सकते हो अगर आप मैरिटल स्टेटस अगर मैरिड हो तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं उसके लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो वर्क स्टेटस क्या है। तो वर्क स्टेटस फिल करने के लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। तो आपका फुल टाइम काम करते हो या पार्ट टाइम काम करते हो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका मंथली इनकम। तो यदि अगर आप सैलरीड पर्सन होगे, पर मंथ अर्निंग करते होगे तो आपका मंथली इनकम कितना होगा। तो आपको एरो पर क्लिक करके आपको अपना मंथली इनकम सेलेक्ट करके नीचे में स्क्रॉल करना है। एंड दोस्तों अगर आपका मंथली इनकम होगा तो पे डेट का डे ही तो होगा ना। तो जैसे कि मान लो अगर आपका पैसा मिलता है तो कब पैसा मिलता है, किस डेट को मिलता है, 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में कितने तारीख को पैसे मिलते हैं। तो मैक्सिमम मेरे को 10 तारीख तक मिल जाता है। तो आपको 10 तारीख सेलेक्ट कर लेना है। एंड दोस्तों कंपनी का नाम फिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि देखो जो भी कंपनी में आप काम करते हो तो कंपनी वेरीफाई करने के लिए कंपनी का नाम तो भाई आपसे पूछेगा ना। तो चलिए मैं अपना सारे डिटेल्स को फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना सारा डिटेल्स सही तरीके से फिल कर लिया है। आपको भी फिल करके मैच कर लेना है। देन नीचे में स्क्रॉल करके यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो नेक्स्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। एंड जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हो अब आपका यहाँ पे सेकंड स्टेप में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर फिल करना होता है। ये इसलिए फिल करना होता है ताकि अगर आप लोन लेते हो और सही समय पे रिपेमेंट नहीं करोगे या आपको याद नहीं रहेगा, उसके लिए आपके पास कॉल आता है। तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर 1 और 2 उसके लिए आपका रिलेशनशिप सेलेक्ट करना होता है, फर्स्ट नंबर और नाम आपको सेलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको बारीकी से सोच लेना है, समझ लेना है कि आपको किनका नाम नंबर देना है। तो देख लेना है जैसे कि आपको इस एरो पर क्लिक करके पेरेंट्स का देना चाहते हो, इसमें काफी सारे ऑप्शन है, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कॉलीग या अदर पर क्लिक करके आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। एंड उनका दोस्तों नंबर आपको डाल लेना है। जिसका भी नंबर नाम डालोगे तो भाई उन्हीं के पास कॉल आएगा। तो आपको सोच समझ के फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना कॉन्टेक्ट 1 और कॉन्टेक्ट 2 फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टेक्ट 1 एंड कॉन्टेक्ट 2 को भी मैंने फिल कर लिया। आपको भी फिल कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करना होता है। एंड जैसे ही इस पर क्लिक करते हो कुछ इस तरीके
तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपका कांग्रेचुलेशंस एंड गिफ्ट भी मिल चुका है, यानी कि सारा डिटेल्स जो है सक्सेसफुली हो चुका है। यानी कि अब आपको क्या करना होगा, बैंक का डिटेल्स फिल करना होगा, क्योंकि भाई पैसे तो चाहिए, तो पैसे किस अकाउंट में चाहिए, तो जिनके नाम से आपका अकाउंट होगा, जिनके नाम से आप सारा प्रोसेस कर रहे होगे, तो अकाउंट होल्डर का नाम ऑटोमेटिक आपका पैन कार्ड के हिसाब से डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद अकाउंट का नंबर जो होगा आपको यहाँ पे फिल करना है, अकाउंट नंबर। आईएफएससी कोड क्या है, आपको आईएफएससी कोड फिल कर लेना है। अगर आपका नहीं याद है तो आप यहाँ से गेट कर सकते हो, यानी कि आईएफएससी कोड डायरेक्टली सर्च करके फिल कर सकते हो। तो चलिए मैं अपना बैंक का डिटेल सही तरीके से बारीकी से इस एप्लीकेशन पर फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर लेता हूं। दोस्तों जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट करते हो तो आपके अपने बैंक में आपके पैसे को ट्रांसफर कर देगा 24 घंटे के अंदर मैसेज आने के बाद। तो इस तरीके से लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। देखो वैसे तो लोन एप्लीकेशन, क्लियर क्रेडिट लोन एप्लीकेशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको 7 डेज के नाम पे लोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर कमेंट करते रहते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे लोन प्रोवाइड करता है, हरासमेंट करता है, ब्लैकमेल करता है, यहां तक कि जो मैंने सेल्फी वेरिफिकेशन किया है उस फोटो को मोर्फ करके एंड मेरे को या किसी को भी टॉर्चर कर सकता है। तो आपको सोच समझ करके लोन लेना है। वैसे ओली पर्सनल लोन एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है, चाहो तो वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस पर भी प्रॉपर वीडियो बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियो को देखो और लोन ले सकते हो। बाकी कोई भी डाउट होता है कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो एंड आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाता है, उसको ज्वाइन करोगे तो और भी ऑफर्स आपको मिलते रहते हैं इन फ्यूचर में। तो वहां से आपको सबसे पहले पता चल जाएंगे, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले पोस्ट करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।